बच्चों, आज हम लोग बाल महाभारत के अंतर्गत जो अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है लाख का घर। इसमें हम सीखेंगे लाख का घर किस प्रकार बनाया गया था, उनमें कौन कौन से सामग्री का प्रयोग हुआ था और किस मकसद से बनाया गया था और किन लोगों ने मिल करके इसको बनाया था। इन चीज़ों को हम यहाँ सीखेंगे। अब हम शुरू करते हैं पाठ का सारांश। हम देखते हैं कि दिन ब दिन दुर्योधन की ताकत कौरवों की अपेक्षा कम हो रही थी। जनता में या लोगों में उनकी लोकप्रियता पांडवों की अपेक्षा कम हो रही थी। तो उन्होंने उस द्वेष भावना से, हम जैसे कि पहले जानते हैं कि सारे कौरव पक्ष खासकर दुर्योधन हमेशा कौरव पांडवों की कामयाबी से हमेशा जला करता था। जैसे भीम का मारने का प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, असफल रह गया। उसी तरह जब जनता में दिनों ब दिन पांडव खासकर युधिष्ठिर को राजा बनने की जब लोकप्रियता बढ़ती रही, प्रजा उद्देश्य जानती रही कि दुर्योधन अगला राजा बने, प्रजा की भी इच्छा थी, दुर्योधन को यह सुन करके जलन हो रही थी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और पांडवों को मारने के लिए या रास्ते से हटाने के लिए निष्कंटक राज करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, वह लाख का घर बनवाता। इसके लिए लाख के घर में जाने के लिए वो किस तरह षड्यंत्र रखता है, वह सबसे पहले अपने पिताजी को बताता है कि दिनों ब दिन जो है युधिष्ठिर की लोकप्रियता बढ़ रही है, सब उसे लोग राजा के रूप में देखना चाहते हैं और हमारे जो है हमारी लोकप्रियता क्षीण हो रही है और हम राजा नहीं बन सकते। अर्थात आप अब ज़्यादा दिन तक निष्कंटक रूप से राजा नहीं बन सकते या राजकाट नहीं कर सकते, जो कि हकीकत रूप से हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र को राजा होना चाहिए था, लेकिन पांडवों को बना दिया गया। तो पांडवों के राजा बनने के बाद हम जानते हैं कि राज्य का बड़ा पुत्र, राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, उसी का राजाभिषेक होता है। तो उसने प्लान बनाया कि हम क्या करते हैं कि सारे पांडवों को कुंती माता के साथ ही सारे पांडवों को प्रणावत भेज देते हैं और प्रणावत भेज करके जो है वहाँ एक कुचक रचाता है अपने जो है मंत्रियों के साथ। दुर्योधन अपने कर्ण, प्रियमित्र कर्ण, शकुनी और प्रोचन के साथ मिल करके एक षड्यंत्र रचाता है और उन्हें मारने का प्लान करता है। और वो किस तरह बर्णावत जाएं तो वहाँ एक मेले का प्रोत्साहन देता है और ये बात जो है अपने आप में छुपाता है, धृतराष्ट्र को नहीं बताता। ये बात धृतराष्ट्र को नहीं बताता, धृतराष्ट्र को इस बहाने भेजता है कि वहाँ जाएंगे तो कुछ दिन बाद इनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी, धीरे धीरे जनता में हमारे प्रति विश्वास पैदा होगा और हम फिर से राजा बन सकते हैं, हमने फिर राज कर सकते हैं। इस इच्छा से उसने जाहिर की और ऐसा षड्यंत्र करता है और साथ साथ पांडवों को भी इस तरह का लालच दिया जाए कि वो बर्णावत देखने जाएं। इसके लिए पहले उन्होंने जो है कि इनको आदेश दिया जाए, आज्ञा दिया जाए। इसके लिए उन्हें अपना एक कर्णिक नाम का ब्राह्मण जो बड़ा ही राजनीतिक था, कूटनीतिक था, वह शकुनी का मंत्री था, उसने जाकर बहुत सारी दलीलें दी, उदाहरण दी कि महाराज आज जो ऐश्वर्यवान है वही संसार का श्रेष्ठ माना जाता है, जिनके पास सारे सुख सुविधाएं हो और धन संपदा से हो, शक्ति संपन्न हो, वही आज जो है ऐश्वर्यवान माना जाता है। इस तरह पांडव को उसने जाने के लिए आप अपने भतीजों को भेज दीजिए, अर्थात पांडवों को भेज दीजिए वहाँ, और जिससे वो लोग जाएंगे और वहाँ जो है उनके जाने से प्रजा में उनके प्रति जो मोह है, जो प्रेम है, वह कुछ कम हो जाएगी। हम अवसर पा करके जो हमारी प्रजा हमारे प्रति आदर सत्कार नहीं करती, अर्थात युधिष्ठिर का ज़्यादा फेवर लेती है, उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है और उसको अपना प्रिय समझती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो इस लालच से जो है उनसे आदेश दिलाते हैं धृतराष्ट्र से, लेकिन उनके पीछे की मंशा कुछ दूसरी थी।
लाचार होकर धृतराष्ट्र ने जब जो है उनको आज्ञा दे दी जाने की, और उधर जो जा करके पांडवों को भी ललचवाया जाता है कि बर्णावत का एक सुंदर मेला लगा हुआ है, आप लोग देखने वहां जरूर जाएं, और उनके अंदर भी उत्सुकता आ जाती है और भी उन्होंने अनुमति मांगते हैं धृतराष्ट्र से, और वो चल देते हैं। धृतराष्ट्र की अनुमति जब पा करके पांडव बड़े खुश होते हैं। भीम सहित सारे विदा होकर के चलते हैं, एक रथ में सवार होकर। प्रजा भी उनकी जो है खुशी सिखाना नहीं रहती। जब वहाँ प्रवणावत वाले सुनते हैं कि पांडव आ रहे हैं, वो भी बड़े स्वागत भाव से जो है जुड़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले दुर्योधन का जो चक्रव्यूह है वह देखने ही बनता है। उसने षड्यंत्र रचाया था, अपने कर्ण और शकुनि से साथ बैठकर वह पांडवों और को कुंती सहित ना मारने का उपाय सोचा। यहाँ एक शब्द लिखा है कि काम तमाम करना। काम तमाम करना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी को मार डालना। फिर उसने उपाय बनाया और वो जो सलाह ली, जो उनका गुप्त मंत्री था, एक पुरोचन जो गुप्त रूप से सलाह दी और जो उसका नेतृत्व किया गया, उस पर कार्यभार डाल दिया गया, उसका नाम था पुरोचन। पुरोचन को यह काम दिया गया और बर्णावत के लिए जो है दुर्योधन और उनकी सेना जो है, उनके साथी सारे, लिखा है द्रुतगामी या शीघ्रगामी, एक ऐसे रथ से गए जो जिसकी स्पीड उनसे ज़्यादा थी, और वो लोग वहाँ पहले पहुँच गए। वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने एक सुंदर सा भवन बनवाया। इतना आलीशान भवन था, वह मनमोहक भवन था कि किसी को कोई संदेह ना हो कि इसमें कोई षड्यंत्र रचा गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जिसको घर बनवाया था उसमें एक ऐसे सामग्री का प्रयोग किया गया था जो जलने के लिए सहायक हो। जैसे सन ये जूट को सन बोलते हैं, सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी, ये सारे ऐसी चीजें हैं जो आग को जल्दी पकड़ लेती हैं। इस तरह उसने इस प्रकार का घर बनवाया और इसमें ठहरने के लिए कहा। और ये भी सोचा कि दुर्योधन की जो चाल थी, तो योजना थी कि जो है इनको कुछ दिन तक यहाँ रहने दिया जाए, उसके बाद इसमें आग लगाई जाए, जिससे जो है, तो आज हम जो पढ़ेंगे पाठ लाख